हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स को डिटेल्ड वे में कवर करेंगे। तीनों स्टॉक्स का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों स्टॉक्स के क्विकली फंडामेंटल रिव्यू को देख लेते हैं। उसके बाद डिटेल्ड वे में बिग प्लेयर्स के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इन तीनों स्टॉक्स में बड़े प्लेयर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एशियन पेंट्स लिमिटेड। इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया और उसके बाद आज के दिन यहाँ पे लिटिल बिट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक आज 4.5% नीचे गिर गया, करेंटली 2511 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि स्टॉक ऑलरेडी लोअर लेवल पे अवेलेबल है। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर कट पता चलेगा कि अपर लेवल पे काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 5 साल से, और उसके बाद उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो मिला नहीं, मगर ये स्टॉक नीचे ज़रूर गिर गया। एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है कि इनका अर्निंग जो है वो लगातार नीचे की ओर गिर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जिसके चलते स्टॉक का भाव है वो भी काफ़ी तेज़ रफ्तार में नीचे की ओर गिरा है। तो इसका मेन रीज़न है कि कंपनी के रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे थे, जिसके चलते स्टॉक में करेक्शन हुआ है। मगर ये इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में, एशियन पेंट्स। क्या ये इसी तरीके से गिरता हुआ जीरो के भाव पे चला जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। क्या इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल भी नहीं। ये शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है। ऐसा नहीं है कि पेंट सेक्टर इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेगा थ्रू आउट द ईयर। समझ रहे हो ना? आज नहीं तो कल पेंट इंडस्ट्री बाउंस बैक ज़रूर करेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर आप नज़र डालोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर कट दिखेगा थ्रू शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 20% से घट के 13% पे आ चुका है। स्टॉक पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड इस अंडर परफॉर्मेंस के दौरान मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना वो परेशान होकर स्टॉक को बेचते जा रहे हैं कि अरे यार इस स्टॉक का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है इतने लंबे समय से। एंड इस चीज़ का फ़ायदा बड़े प्लेयर्स उठा रहे हैं। एफआईज की होल्डिंग पर नज़र डालो तो 17% स्टेक था पहले, जो कि अभी घट के 12% हो चुका है। आई एडमिट एफआईज का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, मगर आप ये भी देखिए ना कि एफआईज का डिक्रीज हुआ है, पब्लिक का भी डिक्रीज हुआ है, तो खरीदा किसने है? डीआईएस ने। जी हाँ दोस्तों, डीआईएस का जो होल्डिंग है वो 9% से बढ़ के 21% हो चुका है। तो अगर बड़े प्लेयर्स बेच रहे हो और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हो तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग को डर लगता है, क्योंकि पब्लिक को जनरली हम लोग वीक हैंड्स कंसीडर करते हैं। मगर यहाँ पे आप देखिए कि पब्लिक का स्टेक बेचा जा रहा है एंड बड़े प्लेयर्स जम के स्टॉक को खरीद रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन एब्सोल्युटली। एंड अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी मैं ओपन करना चाहूँगा। आज के दिन 6.5% की गजब की तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक 4626 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए 1 फरवरी आने वाला है। ऑलमोस्ट सारे ही पीएसयू स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि बजट अनाउंस होगा, तो इसीलिए पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ा हलचल बढ़ जाएगा अभी कुछ दिनों में। आप रेलवे स्टॉक्स को देखना, आप शिपिंग कंपनीज के स्टॉक्स को देखना, ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में हलचल अभी बढ़ने वाला है। मगर इस हलचल में हम लोगों को भावनाओं में नहीं बहना है, ये भी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी यहाँ पे हाल के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे तो दिसंबर क्वार्टर अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, और उसके पहले तक में देखा जाए तो ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स तो बेहतर ही हैं। कंपनी के बारे में तो सबको पता है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है ये कंपनी। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप देखोगे तो इन लाइन है। जिस हिसाब से इनके अर्निंग बढ़े हैं उस हिसाब से स्टॉक में तेज़ी भी आ चुकी है। ये चीज़ हम लोग को इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन चार्ट से दिख रहा है। एंड अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डाला जाए तो बड़े प्लेयर अब और ज़्यादा फर्दर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। देखिए, जब कोई स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे पहुंच जाता है तो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग किसके तरफ से होती है? म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, क्योंकि वो जनरली एक सेफ प्लेयर माना जाता है उन लोगों को।
हाइयर वैल्यूएशन पे वो लोग ज़्यादा समय तक होल्ड करते नहीं हैं। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, डीआईएस के होल्डिंग पे नज़र डालोगे तो 13.9% से घट के 9.6% पे आ चुका है डीआईएस का होल्डिंग। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बेकार हो गई है, मगर हाँ, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको रिलेट करके मुझे ये लगता है कि नहीं, स्टॉक अभी और अच्छा खासा मूव कर चुका है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें मोमेंटम पेंडिंग रहता है, मगर इसमें मोमेंटम ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है। ये चीज़ चार्ट में भी दिख रहा है, वैल्यूएशन ग्राफ में भी दिख रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिख रहा है। अब इन तीनों स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस को चलिए कवर करते हैं। बड़े प्लेयर्स एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनके फुटप्रिंट को तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली उन्हीं के बाइंग सेलिंग से स्टॉक में मूवमेंट होता है। और अगर हम लोग उनके ही फुटप्रिंट को नहीं एनालिसिस करेंगे तो फिर किस हिसाब से स्टॉक के मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो पहला स्टॉक क्या था हम लोग के लिस्ट में, एशियन पेंट्स लिमिटेड। एंड दोस्तों हाँ, लास्टली बजाज फाइनेंस भी था। बजाज फाइनेंस का भी मैं टेक्निकल पार्ट को कवर करूंगा, ठीक है। एशियन पेंट्स का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड वीकली टाइम फ्रेम में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये इसका कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। पिछले 4 साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था एंड फाइनली इसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे लेवल पे इसने बेस क्रिएट किया, फिर ये ऊपर जाके अब अगेन ये नीचे की ओर गिर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो स्टॉक का पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, सॉरी सपोर्ट हुआ करता था, स्पेशली आप एक तरीके से कहो तो ये गैप का लेवल, ठीक है, ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि गैप क्रिएशन जो होता है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता है। अब ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस लेवल को छोटे पॉइंट्स के साथ ही ओवरकम किया था एंड इंस्टेंटली ये नीचे की ओर गिर रहा है। मतलब इस रेजिस्टेंस का अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं एंड होपफुली जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा तो ये डायरेक्टली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाने का पोटेंशियल रखता है। मैं पर्सनली यहाँ पे एशियन पेंट्स में एक बुलिश बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। किसी दिन भी यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बनता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई करना प्रेफर करूंगा विद स्मॉल क्वांटिटी। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक के चार्ट को अगर देखा जाए तो माइनर सपोर्ट लेवल से ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। ये था ऑल टाइम हाई, यहाँ से ये नीचे गिरा एंड ये 5600 के आसपास का लेवल था, जहाँ से ये गिर के 3100 के आसपास आ गया। मोर और लेस 40% का तो आराम से करेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से शार्प बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा एंड अब ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप देख रहे हो ना। एंड यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन बन गया, तो ये एक बन गया है फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट इट मीन्स बढ़ेगा ये डायरेक्टली प्रीवियस ऑल टाइम हाई एंड प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक बढ़ेगा, तो उस दौरान क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ये बन जाएगा कप, ये बन जाएगा इसका हैंडल। तो उस हिसाब से टारगेट्स फिर और ऊपर के हमें देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इसी तरीके से चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं, चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते रहते हैं। बस फर्क ये है कि एक्साइटमेंट के चलते चार्ट पैटर्न एक्टिवेशन के पहले ही बाइंग कर लेंगे तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। मैं तो अभी के लिए पर्सनली ये पर्टिकुलर स्टॉक को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि बजट जब तक अनाउंस नहीं हो जाता मैं यहाँ पे इसको बाई नहीं करूँगा। ये मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करंटली वैल्यूएशन के हिसाब से एंड मोमेंटम के हिसाब से ये स्टॉक मेरा अभी पर्सनल फेवरेट बना हुआ है। ये स्टॉक को मैं बुलिश कंसीडर करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जब भी बुलिश एक्टिविटी बने मैं स्टॉक को बाई करूँगा। आपको पता है ना कि जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है एंड जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, दोनों में टेक्निकल एनालिसिस डिफरेंट होता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टॉक्स के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो बेसिकली किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से उसका टेक्निकल एनालिसिस को आप अप्लाई करोगे। तो बजाज फाइनेंस अभी के टाइम पे अप ट्रेंड में है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में है। तो बुलिश ट्रेंड में सिर्फ बुलिश प्राइस एक्शन ही वर्क करते हैं। बुलिश ट्रेंड में आप अगर बेयरिश पैटर्न को ढूंढने चले जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेल हो जाओगे एंड आप कहोगे कि टेक्निकल वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सही तरीके से एनालिसिस को फिट नहीं बैठा रहे हो। बजाज फाइनेंस अभी के टाइम पे बुलिश पैटर्न बना हुआ, मतलब बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बुलिश एक्टिविटी को ही इंपॉर्टेंस दूंगा एंड बुलिश एक्टिविटी इन द सेंस ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। छोटा सा हैमर अंडर प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हैमर कैंडलस्टिक के बाद एक और वीक गुड ग्रीन कैंडल बना, इट मीन्स ये हैमर एक्टिवेट हो गया, तब मैं बाई करने का प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने एनालिसिस करके शेयर किया। आप कमेंट करके बताइए कि तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। किन स्टॉक्स को कवर किया जाए, स्टॉक्स के नाम कमेंट कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।